हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। यही सवाल करना है भाई। आइए। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? लॉगरिथम है ना? लॉगरिथम के बाद आपका मेजर चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है। आज कौन सा वार हो गया? बुधवार। मंडे को ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये खत्म हो जाएगा है ना? मंडे को ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया जाएगा आपका। ये बिल्कुल आपका नया चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री को। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूले का जरूरत नहीं पड़ता है। एडवांस मैथ की एक खासियत है कि हर चैप्टर अपने आप में यूनिक होता है। अर्थमेटिक में क्या होता है कि आगे का चैप्टर पीछे वाले पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री है तो अपने आप में नया हो गया, बिल्कुल। अलजेब्रा है तो अपने आप में नया हो गया। मेंसुरेशन है तो अपने आप में नया है। ज्योमेट्री है तो वो भी नया ही है। हल्का फुल्का जो है इसका मेंसुरेशन वाला पोर्शन पार्ट का यूज होता है। तो मंडे को ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होगा, नया चैप्टर आपका, है ना? देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए। एक गोलक और लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। आप ध्यान दीजिए, गोला और बेलन की त्रिज्या दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर। फिर कहता है उसका आयतन समान है तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसा करिए भाई, गोला का आयतन लिखिए, क्या होता है? 4/3 पाई। और त्रिज्या 3 है तो 3 का क्यों हो जाएगा। दूसरी नंबर चीज, उधर बेलन है और बेलन का आयतन होता है πr²। तो पाई 3 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना नहीं पता है तो एच हमने छोड़ दिया। हमने सिंपली गोला और बेलन के आयतन को बराबर कर दिया। अब इसको काटिए। देखिए, पाई से पाई खत्म। और देखिए, 2 × 3 इधर, 2 × 3 इधर कटेगा तो 1 × 3 रह जाएगा ना। अब फिर ऊपर और नीचे एक 3 कट जाएगा, तो एच का मान हो जाएगा 4। मतलब उस बेलन की ऊंचाई हो गया 4। अब सवाल कहता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोले तो कर्व सरफेस एरिया पूछता है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया पूछता है। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, 2πr/h यूज करेंगे, है ना? तो यहां पे हो गया 2, और पाई का मान कितना? 22/7। आर की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू 4, है ना? अब देख लीजिए यहां पर 22 तो के 88, 88 गुणा 2 176, 176 का तिगुना कितना? 528। 528 और 528 में 7 से भाग दिए तो 7×7 = 49, 7×5 = 35, यानी 75.3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन में सिंपल बात है, आयतन क्या है? बराबर है। तो हमने इधर गोला का आयतन, इधर बेलन के आयतन, दोनों को बराबर कर दिया। आर का मान 3 है, बैठा दिया, काट दिए, एच का मान निकल गया। अब किसी बेलन की ऊंचाई भी है और त्रिज्या भी है, तो सी से निकाल लिए 2πr/h से। चलिए आगे बढ़ा जाए।
ये करना है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर सवाल को आप देखिएगा। कहते हैं एक पानी की टंकी नीचे से अर्धगोलाकार तथा शीर्ष पर बेलनाकार है। आप देख सकते हैं नीचे से है पानी की टंकी अर्धगोलाकार, नीचे से है अर्धगोलाकार और ऊपर में पता है क्या है, बेलनाकार है। हाँ, ऊपर में जो है वो बेलनाकार है, ऊपर में जो है वो बेलनाकार है, ऊपर में जो है वो बेलनाकार है। ऊपर में जो है वो बेलनाकार है, ऊपर में बेलनाकार है। ऊपर में बेलनाकार है। ये जो है ना, ये आपका बेलनाकार है, ये बेलनाकार है, ऊपर में बेलनाकार है, नीचे अर्धगोलाकार है। इसी तरह का पानी का टंकी है। सवाल कहता है कि यदि इसकी त्रिज्या 12 मीटर हो, त्रिज्या 12 मीटर है, त्रिज्या 12 मीटर है, तो आप हमको बताइए त्रिज्या 12 मीटर यदि है तो ये 12 मीटर त्रिज्या अर्धगोला का भी होगा और यही 12 मीटर त्रिज्या आपका इस बेलन का भी होगा। अब सवाल कहता है कि क्षमता दिया है 3312 पाई, 3312 पाई घन मीटर। क्षमता का मतलब आयतन हो गया, पूरे टंकी का आयतन दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, इस पूरे टंकी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अर्धगोला का आयतन और बेलन के आयतन को जोड़ देंगे। नहीं, अर्धगोला का आयतन और बेलन के आयतन को हम जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो बताइए सब लोग, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, बोलिए क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी पाई 12 का क्यूब प्लस प्लस। अब बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर 12 है तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और एच, एच पता है क्या, नहीं पता है। बेलन कितना ऊंचा है ये ऊंचाई नहीं पता है, और यही ऊंचाई निकालना है। बताइए इन दोनों के आयतन को जोड़ दिए, बराबर में कितना हो जाएगा, 3312 पाई हो जाएगा, 3312 पाई हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। देखिए पाई यहां, पाई यहां, पाई यहां, खत्म। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, क्या ये 12 से कट रहा है क्या, 12 दूना 24, 12 शायद नहीं कट रहा है, 12 से कट रहा है। कितने बार में कट रहा है, 12 दूना 24। अब बच गया कितना, 9, 9 पर 1 91 तो बरसत 84, और 7 पे 2 72, 12 6 72, फिर 12 से कट रहा है, यानी कुल मिलाकर के 2 गो 12 से कट रहा है। तो 2 गो 12 काटे तो 1 गो 12 बचा, पूरा 2 गो 12 काट दिए, और 2 गो 12 से इसको काटिएगा ना तो 23 बार में कट जाएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो 12 का स्क्वायर 144 से काटे, 2 गो 12 काटे तो 12, 2 गो 12 काटे खत्म। अब 2 गो 12 144 से काटे तो 23 हो गया आपका, आप काटिएगा। फिर देखिए यहां पर 3 से कटेगा ये 4 बार में, 4 बार में। तो आप बताइए कितना हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 8 जाकर के 23 में से घट गया तो h बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, और 15 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरे टंकी की क्षमता दे रखा है, इसका मतलब आयतन है। क्षमता मतलब आयतन, जितना पानी इसके अंदर रख सकते हैं। और पूरे टंकी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अर्धगोला का आयतन और बेलन के आयतन निकाल के जोड़ देंगे। क्या हुआ, 10 नंबर क्वेश्चन कौन कमेंट कर रही है, सलोनी। पढ़ना लिखना तो रहना है, वीडियो देखो पिछला वाला पीछे में, खाली कमेंट कर दिया, ब्लॉक करवा देंगे, मुंह बन जाएगा किसके जैसा। वीडियो देखिए पीछे, कल वाले लास्ट में मैंने वीडियो हमको लोग दिखाया, अभी सही है, बताया है मैंने।
हाँ, क्या कुछ बोल रहे थे, कोई पूछ रहे थे क्या? अच्छा, वॉलन वाले का डाउट था, दोनों का रेडियस सेम कैसे होगा? अविनाश, सवाल में क्या बोला है कि एक पानी की टंकी नीचे से अर्धगोलाकार है, नीचे से अर्धगोलाकार है, और फिर कहता है शीर्ष पर ऊपर बेलनाकार है, नीचे से अर्धगोलाकार और ऊपर बेलनाकार, तो ऐसे ना फिगर बनेगा। शीर्ष मतलब ऊपर, शीर्ष पर नीचे से अर्धगोलाकार, नीचे से ही अर्धगोला, और फिर शीर्ष पर बेलनाकार है। तो अर्धगोला की अगर शीर्ष की बात करें तो फिर ये शीर्ष का मतलब ऊपर में हो जाएगा, नीचे अर्धगोला ऊपर बेलन। घुमा कैसे देंगे? ऐसे घुमा देंगे तो टंकी में पानी जाएगा? फिर नहीं, ऐसे घुमा के फिगर कैसे बनाएंगे? यहां से बनेगा कि यहां से बनेगा कि यहां से बनेगा, है ना? इस तरीके से लेंगे, ऐसे टंकी पॉसिबल है, बनेगा? यहां पानी डालेगा तो इसमें भी नहीं करेगा आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पे। देखिए 13 नंबर क्या कहता है? देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा हुआ है। शंक्वाकार कप जो है ना वो आइसक्रीम से भरा हुआ है, शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा हुआ है। आइसक्रीम अपने खुले शीर्ष पर अर्धगोलाकार आकृति बनाती है, ठीक है? देखिए ये चीज है, नहीं यही आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम, और ऊपर में जो है वो कुछ मलाई उलाई डाल दिया इसे, है ना? अब इसी को चाटते रहिए, है ना, क्योंकि ईव खत्म होगा तब तो फिर ये होगा। अब देखिए इसमें सवाल क्या बोला कि शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा है, आइसक्रीम अपने खुले शीर्ष पर, तो आइसक्रीम का खुला शीर्ष तो यही ना होगा, खुले शीर्ष पर अर्धगोलाकार आकृति बनाती है ना? तो ये अर्धगोलाकार आकृति बना रही है, ये आइसक्रीम का शेप हो गया, नीचे शंकु ऊपर अर्धगोला, नीचे शंकु ऊपर अर्धगोला। अब कहता है कि अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए जी सवाल में अर्धगोला का ऊंचाई दिया हुआ है 7। आपको मैं बता दूं, मैंने पढ़ाया है अर्धगोला में कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अर्धगोला में R बराबर H होता है, तो ऊंचाई 7 दे रखा है, इसका मतलब त्रिज्या भी 7 ही हो गया। सवाल कहता है कि अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या शंकु के ऊंचाई के बराबर है। अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या है ना, उस शंकु के ऊंचाई के बराबर है। एक मतलब ऊंचाई वो कितना हो गया? 7 हो गया। शंकु का ऊंचाई भी 7 ही हो गया। सवाल कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। थोड़ा सा और छोटा फिगर बनाना चाहिए था उसका, ऐसा नहीं कि एग्जाम में इसे बना ले तो फिर हम मिटा के छोट करेंगे उसको, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, काम हो जाएगा आपका। अब कह रहे आइसक्रीम का आयतन कितना होगा, तो बड़ा सिंपल बात है, आइसक्रीम का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? इस शंकु का आयतन और अर्धगोला के आयतन को जोड़ देंगे, है ना। तो आइसक्रीम का आयतन हमको लिखना है, तो सिंपली लिखेंगे 1/3 पाई 7 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस में अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई 7 का क्यूब। और ये आपकी ड्यूटी है इसको सॉल्व करना। सॉल्व करेंगे, कोई एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा आपको। कौन सा? ए नंबर, गुड, ए इज द राइट आंसर। ब्लैक टी शर्ट भाई साहब, आप समझे, बना लिए हैं, अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक बार चेक कर लीजिए वीडियो में, कल वाले में 10 नंबर बताया गया कि नहीं, है ना? हाँ, 10 नंबर में क्या निकालना था? कल शायद आखिरी में तो बताए थे ना, संख्या निकालना था बोतल का। तो बोतल का संख्या निकालना था, तो हम क्या करेंगे? बड़ा वाले ठोस के आयतन में छोटे वाले ठोस के आयतन से भाग कर देंगे। शायद 10 नंबर था, एक अर्धगोलाकार कटोरा था और उसी में कुछ द्रव था और उसको छोट छोट बोतल में भरना था।
कई गो बोतल होगा? 54 शायद आंसर आया था, 54 आया था तब। चलिए इसमें कुछ पूछना है बोलिएगा, आगे बढ़ाइएगा, आंसर ए हो जाएगा और आप बढ़ा सकते हैं। आइए देखिए, यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। टाइप 5 और 2 7, 7 है, 7 नंबर टाइप है। अच्छा ठीक है। कहता है कि 3 खिलौने बेलन, अर्धगोले और शंकु के आकार का है। देखिए बेलन है, फिर अर्धगोला है और फिर शंकु है, के आकार में है। फिर कहता है तीनों खिलौने का आधार समान है। देखिए आधार समान लिखने का अर्थ है कि तीनों का त्रिज्या समान है। क्या है? तीनों का त्रिज्या समान है ना। बेलन, अर्धगोला और शंकु, देखिए फोटो बना दे रहे हैं। ये हो गया बेलन और ये हो गया आपका अर्धगोला, हो गया ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। और फिर यहां पर ये हो गया आपका शंकु, हो गया शंकु हो गया। पता है इस तीनों का आधार समान है। आधार समान का मतलब होता है त्रिज्या समान, आधार ही बराबर है। ये आधार एक सर्कल होगा, बेलन का भी, शंकु का भी, अर्धगोला का भी। आधार बराबर है यानी सर्कल समान है, तो जाहिर सी बात है रेडियस समान होगा। अगर मान लेते 2 सर्कल एक ही है, सेम ही है, तो इसका मतलब रेडियस भी सेम होगा, एरिया भी सेम होगा। अब कहता है प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है ना। प्रत्येक की हाइट दे रखा है 2√2, प्रत्येक की हाइट दे रखा है 2√2, प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई 2√2 है। इसका मतलब ये भी कितना है? 2√2। और ये भी कितना है? अरे बोलिए, 2√2। और ये भी, इसकी भी हाइट कितना है? 2√2 है, प्रत्येक का हाइट। एक बात बताना, रेडियस भी 2√2 होगा क्या? इसके मदद से, ये अर्धगोला वाले कंसेप्ट से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि अर्धगोला की ऊंचाई और त्रिज्या है बराबर होता है। तो अगर ऊंचाई सवाल में दे रखा है 2√2, तो अर्धगोला में ऊंचाई और त्रिज्या बराबर होता है, तो उसके हिसाब से 2√2। और सवाल में ये भी बोला है कि तीनों खिलौने का आधार समान है। इसका मतलब ये है कि तीनों खिलौने का त्रिज्या समान है। तो बताइए इसकी त्रिज्या अगर 2√2 हो गया, 2√2, इसकी त्रिज्या 2√2, तो इसकी भी त्रिज्या 2√2, इसकी भी त्रिज्या 2√2 होगा कि नहीं होगा? इसकी भी त्रिज्या 2√2, इसकी भी त्रिज्या 2√2 है ना। तो ऐसा करिए, यहां 2√2 कर लिए ना, तो यहां भी त्रिज्या में 2√2 ही होगा और यहां भी त्रिज्या में 2√2 ही होगा। यानी आपको लग रहा है कि सब हो गया 2√2 हो गया, सब हो गया 2√2 हो गया। अब सवाल कहता है कि बेलन, अर्धगोले और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, आप हमको बताइए, है ना। अनुपात पूछता है, तो यहां पे लिख लीजिए। देखिए पहले लिखेंगे बेलन, पहले लिखेंगे बेलन, फिर लिखेंगे अर्धगोला, अर्धगोला, और फिर लिखेंगे यहां पर क्या? शंकु, शंकु, शंकु। और सवाल कहता है इसके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। और सब कुछ आपके सामने है, तो सीधे यहां पर क्या करेंगे? बैठा देंगे। बेलन का अगर आपसे कोई पूछ देगा, क्या पूछेगा? बेलन का अगर आपसे पूछ देगा टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होता है? पाई आर इंटू एच प्लस आर, या आर प्लस एच, है ना। तो लिखिए पाई आर इंटू एच प्लस आर, या आर प्लस एच, कुछ भी लिख सकते हैं। अर्धगोला का बोलिएगा, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और शंकु का होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब सही हो गया,
ये अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर और शंकु का पाई आर इंटू आर प्लस एल टोटल सरफेस एरिया है। अब एक बात बताइए, रेडियस सबका बराबर है कि नहीं है? तो देखिए तो यहाँ पे पाई आर बैठाएंगे नहीं, पहले काटिए लेंगे जो कट रहा है। त्रिज्या भी सबका बराबर है, ऊंचाई भी सबका बराबर है, ऐसे सब कुछ बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए पाई आर यहाँ काट दिए, पाई आर यहाँ भी काटे, लेकिन एक आर बचा हुआ है। आप देख लो पाई आर हमने यहाँ पे काट दिया। क्लियर है? बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, शंकु में एल निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि शंकु में एल का तो जरूरत है हमको। तो एल बराबर क्या होगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट ऊंचाई स्क्वायर प्लस त्रिज्या स्क्वायर। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8, यानी 8 और 8 16, 16 का वर्गमूल, एल का मान 4 निकल गया। अब तनी सट्टा सट बैठाइए, मौखिक लिखिए। देखिए जी, बेलन का ऊंचाई प्लस त्रिज्या, तो बोलिए 2 रूट 2 और 2 रूट 2 कितना? 2 रूट 2 2 रूट 2 4 रूट 2, और 4 रूट 2 को 2 से गुना करेंगे तो 8 रूट 2, तो हो जाएगा 8 रूट 2। फिर इसके बाद देखिएगा यहां पे आर का मान कितना है? 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 रूट 2। फिर यहां पर देखिए आर प्लस एच, तो आर का मान 2 रूट 2 और प्लस में 4 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2 रूट 2 और प्लस में 4 हो जाएगा। कुछ कटेगा? हैं? अगर हम 2 रूट 2 को काट दे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए 2 रूट 2 काटिए, देखिए रूट 2 काट दिए और 2 काट दिए, तो 2 से कटेगा 4 बार में। रूट 2 काट दिए और 2 से काट दिए तो कटेगा 3 बार में, 4 3। अब फिर यहां पर 2 रूट 2 काटेंगे, तो देखिए 2 रूट 2 काटेंगे तो यहां बचेगा 1, और इसमें 2 रूट 2 काटेंगे तो बचेगा रूट 2, यानी यहां पे हो गया 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं रूट 2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का मतलब क्या होता है? देखिए 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 लिख सकते हैं 4 को, और फिर लिख सकते हैं 2 गुना, अब 2 को लिखेंगे रूट 2 गुना रूट 2। अब 4 में अगर हम 2 रूट 2 को काटेंगे, 2 रूट 2 को काटेंगे तो क्या बचेगा? रूट 2 बचेगा। देखिए 2 रूट 2 यहां काटे तो 1, और 2 रूट 2 यहां काटे तो रूट 2, यानी रूट 2 प्लस 1। अब मिलाइए, ये कौन सा ऑप्शन में है? 4 3 और 1 प्लस रूट 2, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। 1 प्लस रूट 2 या रूट 2 प्लस 1, बात बराबर है, यही बात है। वैल्यू को आखिरी में रखना है। थोड़ी प्रैक्टिस करिए सवाल पर, जल्दी बनेगा। ऐसे एक बार मैं बता रहा हूं, हमें सबको समझाना है, थोड़ा समय लगेगा यहाँ पर, लेकिन आप इसको 2 बार 4 बार बनाइएगा, सारी चीजें याद रहेगा। कैलकुलेशन को फास्ट करिए, जल्दी से उत्तर हो जाएगा। 2 रूट 2 से काटे हैं, रूट 2 खत्म हुआ और 2 से कटा 4 बार में। 2 रूट 2 से काटे तो रूट 2 खत्म और 2 से कटाई 3 बार में, और 2 रूट 2 यहाँ 2 टर्म है इस तरफ, तो दोनों में 2 रूट 2 को कॉमन लेके काटिए, या अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहीं पर काट दीजिए। 2 रूट 2 काटे तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ 2 रूट 2 का रूट 2 बच गया। अब यहीं पर आंसर मिला दीजिए 4 3 और रूट 2 प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोनू का आइसक्रीम का आयतन पूछता है, तो फिर शंकु का आयतन को क्यों जोड़ेंगे? है नहीं जोड़ेंगे? आइसक्रीम ऐसा थोड़े ही, आइसक्रीम ऊपर थोड़ी ना है, आइसक्रीम खाली यही एकरे में है, नीचे भी है ना, एकरे में कोच कोच के नहीं भरता है, मैंने भर दिया। तो आइसक्रीम का आयतन तो इसका भी और इसका भी है ना। कभी खिलाइए तो पता चलेगा कि आइसक्रीम यहां भी होता है, यहां भी होता है। बड़े आ गए। अब जैसे मान लेते हैं किसी को ये चीज की अगर मान लेते हैं, उसके बच्चे के माइंड में यही सेट है कि ये सर आइसक्रीम मतलब यहीं पे है, तभी तो शंकु का आयतन नहीं ले रहा, सिर्फ इसका ले रहा है ना। तो इस्तेमाल करिए, है ना, पता चल जाएगा दोनों।
बड़े आगे, ठीक है रुक गए। 2√4 + 4 को 6√2 नहीं बोल सकते हैं। 2√2 अब +4 को 6√2 नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं। अगर यहां भी इसे 4 गो √2 रहता ना तो 4 गो √2 और 2 गो √2 जुड़ता ना तो 6 गो √2 होता। ये अकेला 4 है, कहां गया, अकेले 4 है। यहां के बाद डायरेक्ट जोड़ के एक कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। अगर इसमें भी ऐसे √2 लगा रहे हैं ना तो 4√2 2√2 और 4√2 जब जुटेगा तो 6√2 होगा आपका। अगर यहां भी √2 रहता तो चलिए आगे बढ़े। देखिए हमारा ये अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल है। यहाँ पर 3-3 फिगर है सारे सवाल में, आप देख सकते हैं। समान व्यास, क्या बोल दिया, समान व्यास। अब मतलब क्या, व्यास यदि समान है, व्यास यदि समान है तो त्रिज्या भी समान है। क्यों, मान लेते हैं 3 गो आपका फिगर है, इसका भी व्यास, इसका भी व्यास, इसका भी व्यास समान है, तो आधा इसका भी करिए, इसका भी आधा, इसका भी आधा करिए, तो त्रिज्या भी बराबर ही आएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। फिर कहते हैं समान ऊंचाई वाले एक बेलन, समान ऊंचाई वाले एक बेलन शंकु और गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन है हमारा। तो थोड़ा सा समझने के लिए, बेहतरीन समझने के लिए फोटो बना लीजिए। ये हमारा है भाई बेलन है, और ये है शंकु, शंकु, और ये है गोला है, गोला है। पता है समान व्यास और व्यास समान है, इसका मतलब त्रिज्या समान है। अरे है कि ना, त्रिज्या समान है। तो ऐसा करिए ना, त्रिज्या समान है तो त्रिज्या यहां 1 ले लीजिए, 1 ले लिए, और यहां भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे रेशियो ही तो बनाना है। पिछले सवाल जैसा √2 सेंटीमीटर थोड़ी ना दिया है, 2√2 सेंटीमीटर ऐसे कुछ नहीं, कुछ डाटा एग्जैक्ट डाटा दिया है, नहीं दिया है। रेशियो हमसे पूछ रहा है, एग्जैक्ट पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट तब कुछ निकलेगा जब कुछ एग्जैक्ट सेंटीमीटर में दिया रहेगा। कुछ नहीं दिया है तो रेशियो पूछ रहा है, तो आप 1 1 1 आपकी मर्जी मान सकते हैं। किसी को मानेंगे ना सर हम 2 2 2 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 5 कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो हर स्थिति में सेम ही आएगा। हमने मान लिया 1 1 1। अब एक बात बताना, इसके बाद कहता है कि समान ऊंचाई वाले, समान व्यास और समान ऊंचाई वाले तीनों का आयतन कितना होगा। तो एक बात बताना जरा सारे के सारे विद्यार्थी, इसकी ऊंचाई कितना होगा, 2 होगा क्या, गोला है, अर्धगोला ना है, गोला है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि गोला की ऊंचाई त्रिज्या का डबल होता है। त्रिज्या 1 है तो 1 नीचे और 1 ऊपर, यानी कुल मिला के हाइट कितना हो गया, 2, और इसका हाइट 2। देखिए ऐसी स्थिति में इसकी भी हाइट 2 और वैसी स्थिति में इसकी भी हाइट 2 हो जाएगा, क्योंकि समान ऊंचाई है सबका। गोला की मदद से ऊंचाई लिख लिए और फिर सबका 2 2 2 लिख दिए। अब सवाल कहता है वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो आप एकदम सटासट वॉल्यूम लिखिए। बोलिए जी, बेलन का आयतन पता है क्या होता है, πr² h होता है, πr², पाई इंटू 1 का स्क्वायर और इंटू में 2 हो जाएगा। त्रिज्या 1 है, ऊंचाई 2 है, तो π1² इंटू 2। बोलिए सब लोग बताइए शंकु का आयतन क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 1/3 π1 का स्क्वायर और इंटू में 2 हो जाएगा। अच्छा गोला का आयतन बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका हो जाएगा 4/3 πr3, 4/3 πr3। तो त्रिज्या कितना है भाई, 1 है, तो आपका हो जाएगा 1 का क्यूब। अब इसी को काटिए, देखिए काटिए, पाई 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 खत्म, ठीक है। देख लीजिए 1² तो कोई मतलब नहीं है, 1² 1 ना होता है। अच्छा 2 यहां और 2 यहां, 2 यहां, तो कितना हो गया, तनी फ्रेश लिखिए, तो 1/3 और 2/3, यही ना हो गया। देख लीजिए बढ़िया से, यहां कुछ नहीं बचा, 1, यहां 1/3 और यहां 2/3। 1 का क्यू 1 ही होता है। अब रेशियो किस में आ गया, भिन्न में। तो क्या रेशियो भिन्न में आ गया तो इंटीजर में बदल सकते हैं। रेशियो जब भिन्न में आ गया तो इंटीजर में बहुत आसानी से आप बदल सकते हैं। कैसे,
तीन, तीन का लसा लीजिए 3 और 3 से सब में गुणा कर दीजिए। तो 3 से यहां गुणा किए तो 3, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो नीचे वाले 3 से कट जाएगा तो 1, और यहां 3 से गुणा करेंगे नीचे वाले 3 से कट जाएगा 2, यानी 3:1:2 हमारा आंसर सी नंबर, सी नंबर हो गया। बताइए भाई, पूछना है बोलिएगा। नया बैच स्टार्ट हो चुका है रीजनिंग का शाम में 4 बजे और मैथ्स का शाम में 5 बजे। कल पहला क्लास था, है ना, कल मैंने कुछ पढ़ाया था। अगर कोई आपके मित्र होंगे, चाहे वो ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं या ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं, दोनों फैसिलिटीज है मैथ्स में, है ना, आज से वो जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह कोई समस्या नहीं होगी। बढ़े आगे, चलिए देखा जाए। ये 3 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिए। सवाल संख्या 3 कहता है कि समान त्रिज्या वाले दो गोले को, समान त्रिज्या वाला दो गोला को एक ठोस घन जिसकी भुजा 12 + 4 और 3 सेंटीमीटर है से काट कर निकाला जाता है। तो सवाल कह रहा है प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। अधिकतम आयतन, प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन कितना होगा, है ना। तो एक बात समझिएगा कि घन में से दो गो बड़ा बड़ा गोला, अधिकतम मतलब बड़ा बड़ा गोला, ऐसे काट सकते हैं। कोना कोनी कटेगा क्या, सबसे बड़ा जो गोला है वो कोना कोनी कटेगा आपका, नहीं कटेगा। किसी भी घन के अंदर में, जैसे देखिए ये चीजें हैं, घन है, तो आप दो तरीके से काट सकते हैं। एक ऐसे हो गया, ऐसे, और दूसरा देखिए ऐसे। क्योंकि भुजा से विकर्ण बड़ा होता है, भुजा से विकर्ण बड़ा होता है। गोला जब काटेंगे तो कोना से, कॉर्नर पे थोड़ी ना गोला सटेगा, नहीं ना सटेगा, कॉर्नर को ऐसे हटा दिया जाएगा, दो गोला कटेगा। ई वाला तो पोर्शनवा रही है, बच ही जाएगा, ई वाला है कि नहीं बात, ई वाला तो बच ही जाएगा आपका, ये वाला बच ही जाएगा, ये वाला बच ही जाएगा। फिर से पढ़िए, समान त्रिज्या वाले दो गोले को एक ठोस घन जिसकी भुजा इतना है, घन की भुजा दिया हुआ है, घन की भुजा दिया हुआ है, काट कर निकाला गया है। तो प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन कितना होगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा। ये वाला छूटेगा तो ऐसे तो निकलेगा नहीं फिर। अच्छा, ये जो है 12 + 4 √ 3 हो जाएगा। तो इसका आधा हो गया कितना, 6 + 2 √ 3, 6 + 2 √ 3। अगर इसकी हम बात करें तो 3 + √ 3 हो जाएगा, इसकी त्रिज्या 3 + √ 3 हो जाएगा, है ना। जरा चेक करिए तो, आयतन पूछता है, आयतन का फॉर्मूला लगाइए यहां पर। क्या होता है गोला का आयतन, 4/3 πr क्यू। तो पाई का मान हो गया कितना, 22/4।
7 और आर क्यू हो गया। (12√3) प्लस 12 काट कर निकाला गया है समान त्रिज्या वाले दो गोले को, समान त्रिज्या वाले दो गोले को एक घन जिसकी भुजा इतना सेंटीमीटर काट कर निकाला गया है। प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन कितना होगा? इससे तो अधिकतम आयतन नहीं निकलना चाहिए सर, फिर तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। 3 + √3 का होल क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन पॉइंट में दे रखा है। अगर हम डायगोनली लेते हैं, एक गोला इसे कटेगा, दूसरा गोला इसे कटेगा, इसकी त्रिज्या निकल पाएगा? इतना इधर बच जाएगा, इतना इधर बच जाएगा। हाँ? इसका वर्ग ऐसे करिए, उत्तर मिटा दिए। देखिए देखिए इसको ऐसा करिए, इसको सॉल्व करिए। ये डाटा तो यही मिल रहा है, अब 3√3 का होल क्यूब करना है ना? तो ऐसा कर सकते हैं, इतना लंबा तो कैलकुलेशन नहीं देना चाहिए जी, कैलकुलेटिव हो रहा है ना वो। किया जाए 22 चौक 88 और बटा में 21, ये तो हो ही जा रहा है ना। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब + b क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 27। अब प्लस b क्यूब कितना हो गया? 3√3 और प्लस में हो जाएगा 3a²b, तो 3a², तो 27√3 और प्लस में हो जाएगा 3ab², तो 3 ये 9 ये 27, 3ab² हो गया। अब बताइए जी, यहां पर ये हो गया 88 बटा में 21 हो गया, और फिर देखिए 27 और 27 कितना? 54। अब प्लस में हो जाएगा 30√3 हो जाएगा, है ना? अब देखिए जी, 3 से काट दीजिए इसको 7 बार में, और 3 से काटिए इसको 18 बार में, और 3 से काटिए इसको 10 बार में, है ना? तो ये हो गया 88 बटा में 7। अब फिर देखिए √3 का मान कितना क्या होता है? 1.732 होता है ना? 1.732 जब 10 से गुणा करेंगे तो जाएगा 17.32 हो जाएगा, और 17.32 में जब 18 जोड़ेंगे तो 35.32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35.32 हो जाएगा। अब यहां पर इसको काटिए सब लोग, यहां से काटिए इसको, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। अब पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा? तो 0 और 7 से बढ़ेगा, यानी 5.04 अप्रॉक्स हो जाएगा। नहीं, अब 88 × 5 कितना होता है? 440, 440, 440, 440 है ना? और थोड़ा और बढ़ेगा, कहाँ कोई ऑप्शन है? नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें लगता है डायगोनली बड़ा होगा ई वाला। ई पोर्शन छटेगा कैसे? 1 मिनट थोड़ा माथा लगाइए इस पे। जैसे ई हो गया पूरा 12√3 भुजा, विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, ये हो जाएगा 12√3 + 12 हो जाएगा, और उसका आधा कर देंगे। अगर यहां से ही जाएगा गोला तो बाहर निकल जाएगा फिर ये। इस पे हम कल चर्चा करते हैं, ठीक है? लेट हो रहा है अभी, कल इस पे हम चर्चा करते हैं 3 नंबर पर। देखिए यहां पर थोड़ा देखिए 4 नंबर क्या कहता है।
देखिए 4 नंबर तनी देखिए तो 4 नंबर कहता है कि एक बेलनाकार बर्तन का व्यास, एक आपको मैंने आयत में एक बात पढ़ाया था, आयत में एक बात पढ़ाया था कि ई वाला जब बच जाता है तो यहां से क्या बोलते हैं वर्ग बना करके और ये वाला डाटा निकालते हैं, है ना। वही वाला कंसेप्ट शायद लगेगा हमारे ख्याल से, उसको हम एक बार कंफर्म हो ले तो तब करते हैं। बताए हैं अनेकों बार, भुला जाते हैं हमें, वही वही लगना चाहिए वही आपका, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो जाएगा फिर। 4 नंबर देखिएगा, एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 60 सेंटीमीटर है तथा वह इसके पानी से भरा है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को इस बर्तन में डालने पर यह गोला पूर्णतः डूब जाता है। देखिए बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया है 60, फिर वह इतने पानी से भरा है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को इस बर्तन में डालने पर यह गोला पूरा पूरा डूब जाता है। सिंपल बात है, बेलन में गोला डाला जाता है, गोला पूरा डूब जाता है। बताइए जब गोला डालेंगे तो पानी ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? पानी ऊपर उठेगा, पानी ऊपर उठेगा। सवाल कहता है इस बर्तन में गोले को डालने के बाद पानी की सतह की ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा। जब हम गोला को डालेंगे तो पानी कितना ऊपर उठेगा, यही आपसे पूछता है। तो मैंने इस टाइप का सवाल आपको बताया है कि जब किसी ठोस को अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाए तो जितना ठोस का आयतन होगा उसी के आयतन के बराबर पानी विस्थापित होगा। यानी हम कह सकते हैं ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर में हो जाएगा विस्थापित पानी का आयतन हो जाएगा, विस्थापित पानी का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन। मतलब जितना आप ठोस, जितना आयतन का ठोस आप अंदर डालिएगा उतना ही आयतन के बराबर पानी ऊपर उठेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी तो यही कहता है, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। जितना आयतन का ठोस को आप अंशतः या पूर्णतः, थोड़ा डुबाइए या पूरा डुबाइए, उतना ही आयतन का पानी ऊपर उठेगा। जितना आयतन डुबाइएगा उतने आयतन का पानी ऊपर उठेगा। पानी जो ऊपर उठा उस आयतन को ही, उस पानी को ही विस्थापित पानी कहा गया, जो ऊपर उठा हुआ पानी। तो चलिए ठोस जो इसको डाला गया, किसको डाला गया? गोला को। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई। अब गोला का व्यास दिया है 30 तो त्रिज्या 15 होगा क्या? तो आपका हो जाएगा यहां पर 15 का क्यूब, 4/3 पाई क्यूब। अब विस्थापित पानी का आयतन, तो टंकी किस में भरा था? बेलनाकार बर्तन में, तो बेलन का आयतन लिखेंगे पाई। अब देखिए व्यास 60 है तो त्रिज्या कितना होगा? 30 पाई r² और ऊंचाई पूछ रहा है तो हमने h कर लिया। अब इसको काट दीजिए, h का मान निकल जाएगा, हो जाएगा। लिखिए जल्दी से, h निकाल लेंगे, आसानी से कट रहा है सब। कितना आ गया? 5 आ गया, दिख तो रहा है 5। देखिए क्या करेंगे जानते हैं? ऐसे मैंने सोचा 15 का स्क्वायर यहां से निकाल लिए और 2 का स्क्वायर ये है 4, तो 15 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, इससे कट गया। खाली ये 15 बचा, 3 से 5 बार में पाई पाई खत्म, h बराबर 5। सवाल संख्या 5 क्या कहता है? देखिए 5 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए यहां पर। 5 नंबर सवाल कहता है कि एक समगोलाकार बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई दिया है कितना भाई? 28, और आधार की त्रिज्या कितना दिया है? 14। अब सवाल कहता है बेलन के आधारों में से प्रत्येक से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 अर्धगोले काटे जाते हैं, ठीक है। शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। एक और ऑप्शन यहां पर है नीचे में, देख लीजिए। तो यहां पर पहले बेलन आप बना लीजिए, बेलन ऐसे बना लीजिए यहां पर, ठीक है। ये हो गया हमारा बेलन, हो गया बेलन, हो गया ये। अब इसकी ऊंचाई दे रखा है कितना? 28 दे रखा है। इसकी ऊंचाई जो है ना वो 28 सेंटीमीटर आपका दे रखा है। सवाल कहता है कि आधार की त्रिज्या 14 है, पूरा यहां से यहां तक कितना है? 14 है, पूरा त्रिज्या 14 है।
ये त्रिज्या 14 है। फिर सवाल कहता है कि बेलन के आधारों, आधारों का मतलब क्या, ऊपर भी और नीचे भी, बेलन के आधारों ऊपर भी नीचे भी में से प्रत्येक से मतलब इससे भी और इससे भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 अर्धगोला काटा गया है। ऐसा करिए, देखिए यहां ऐसे काट लेंगे अर्धगोला और यहां ऐसे काट लेंगे अर्धगोला, ठीक उसी तरह यहां भी इधर काटेंगे ऐसे और यहां भी इधर ऐसे काटेंगे। आधार की त्रिज्या कितना था 14, बेलन के आधार की त्रिज्या कितना था 14, ये पूरा कितना था 14 था। अरे बेलन के आधार की त्रिज्या 14, आई जो अर्धगोला कटा है उसका त्रिज्या कितना 7 है, अर्धगोला जो कटा है उसका त्रिज्या 7 है। देखिए व्यास 14, इधर भी 14, इसी तरीके से न कटेगा, 2 अर्धगोला नीचे वाले बेस पर, 2 अर्धगोला ऊपर वाले बेस पर। अब सवाल में क्या कहता है, सवाल कहता है कि शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपको बताना है। शेष भाग का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछता है। ऐसे ये बेलन था, ये शेष भाग का आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो ऐसा करिए ना, ऐसे काट के निकाल लिया गया, ऐसे काट के निकाल लिया गया। जैसे मान लीजिए कि एक बेलनाकार कटोरे में दही जो है जमाया हुआ है, समझिए, एक कलछी कलछुल टाइप का लेना है, इस तरह का वैसे काट के इसे निकाल लेना है, यहां से यहां से यहां से और यहां से। अब थोड़ा इमेजिन करिए किस तरह की आकृति बनेगा, गड्ढा हो गया यहां पर, गड्ढा हो गया यहां पर। अब जैसा गड्ढा सहित जो दिख रहा है, अब उसका टोटल सरफेस एरिया आपको लिखना है। तो पता है टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखाएगा, यहां ध्यान दीजिए, टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखाएगा। देखिए एक तो पहले चारों तरफ का लिखेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच किसका हो गया, चारों तरफ का हो गया, बेलन के चारों तरफ का। अब देखिए यहां पर ही सतह नहीं है, यहां सतह है, अरे तो गड्ढा हो गया, ऐसा हो गया है, यहां पर नहीं हो गया है। तो ई गड्ढा का क्षेत्रफल, यहां इसका क्षेत्रफल लेना पड़ेगा आपका। और ये क्या है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ है, पूरा ई वाला लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ, सही, अर्धगोला है तो अर्धगोला का ई होता है वक्र पृष्ठ। खाली इतना ही लेना है, इसको नहीं लेना है, यहां पे तो गड्ढा है, यहाँ पे कुछ सतह थोड़ी ना है, तो ऐसे काट के निकाल लिया गया है। तो यहां पर आप हमको बताइए ये वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, वक्र पृष्ठ कितना होगा जी 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर यहां भी होगा, 2 पाई आर स्क्वायर यहां भी होगा, 2 पाई आर स्क्वायर यहां पे होगा, यानी कुल मिलाकर के 8 पाई आर स्क्वायर होगा, क्या है ना, 2 पाई आर स्क्वायर और गुना में 4, 4 को गड्ढा बना है, एक गड्ढा का हो गया कितना 2 पाई आर स्क्वायर एरिया, इस तरह का 4 गड्ढा बना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो चारों तरफ का भी क्षेत्रफल हो गया और 4 को जो गड्ढा है उसका भी क्षेत्रफल हो गया, तो ये टोटल सरफेस एरिया यही हो गया। अब हम मान बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। याद रखना यहां पर बेलन का लिखे हैं तो त्रिज्या बेलन का लिखना है और यहां पर त्रिज्या अर्धगोला का लिखना है। अब चलिए बैठाइए, देखिए 2 पाई, पाई का मान कितना 22/7। जहां तक हम आर की बात करते हैं तो बेलन का त्रिज्या लेना पड़ेगा, और बेलन का त्रिज्या कितना है 14 है, बेलन का त्रिज्या कितना है 14 है, और ऊंचाई कितना 28 है, प्लस फिर आप लिखेंगे 2, और पाई का मतलब कितना 22/7। अब बताइए यहां पर ये अर्धगोला का त्रिज्या लेना पड़ेगा, तो कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर और गुणा में 4 हो जाएगा। अब इसी को कर दिए सॉल्व, देखिए 7 से कट जाएगा यहां 2 बार में, 7 से कट जाएगा 1 7, अब 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना 28, 88 गुना 28 प्लस फिर देखिए 22 दूना 44 और 7 चौक 28, 44 गुना 28 और, है ना। अब आप चाहे तो 28 गुना 44 को कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं तो कितना हो जाएगा 28 गुना 44 गुना में 2 यहां बचा, 1 यहां 3, यही आंसर हो जाएगा आपका। 8 चौके 32, 2 2 3 6 इकाई अंक 6 वाला, ना बी होगा ना ये होगा, ई दोनों में से कोई ना कोई होगा। समझे बात को। टोटल सरफेस एरिया अच्छा सवाल है, ये गड्ढा हो गया ऐसे
उसका निकालना पड़ेगा। जल्दी छापिए, कितना आ रहा है? 3696। 3696 आ रहा है। कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है? शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चारों तरफ का लिए 2 पाई आर एच, आइए साइड वाले का लिए, ठीक तो है जी। चलिए छापिए जल्दी से इसको, कल इस पे हम 1 मिनट चर्चा कर लेंगे, स्टार्टिंग में लेट हो रहा है। 3696 आया ना, इसको आप लिखिएगा। चलिए निकलिए आप लोग, हो गया तो जल्दी से इसको सेव करके रखिएगा चिंटू जी, ये वाले क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से निकलिए।